हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंट विद शरद, जहां पर आप बहुत ही आसान तरीके से सीखते हैं अकाउंटिंग। तो हमारी पिछली जो वीडियोस थी जिसमें हमने देखा कि चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे होता है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे निकालते हैं, सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होता है। आज की हमारी जो वीडियो नंबर 21 है, बहुत ही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारी पार्टनरशिप को लेकर, जिसका नाम है गुडविल। गुडविल एक ऐसा टॉपिक है जो आपको हर जगह मिलना है, चाहे वो जब हम चेंज इन पीएसआर हो, जब एडमिशन ऑफ पार्टनर हो, जब आप रिटायरमेंट, डेथ हो, अमलगमेशन हो, हर जगह आपको गुडविल की जरूरत पड़ती है। तो आज हम देखते हैं कि क्या है गुडविल, कैसे इसका कैलकुलेशन होता है, इन सारी चीजों पे हम बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गुडविल होता क्या है? गुडविल, आपने नाम तो बहुत सुना होगा, यार इसकी गुडविल बहुत शानदार है, इस व्यक्ति की गुडविल बहुत अच्छी है। तो ये गुडविल है क्या? तो गुडविल सिंपल सी मीनिंग है, गुडविल की मीनिंग होती है रेपुटेशन। ठीक है, रेपुटेशन होती है। यदि किसी व्यक्ति की रेपुटेशन अच्छी है तो हम कहेंगे कि उसकी गुडविल बहुत ही अच्छी है, जिसका सीधा सीधा बेनिफिट उसको उसके बिजनेस के लिए मिलने वाला है। समझो कैसे। मान लो कि दो लोग हैं, एक है एक्स और एक वाई। दोनों का एक सिमिलर बिजनेस है, दोनों का बिजनेस एक जैसा है। मान लो दोनों की चाय की दुकान है, पानी पूरी की दुकान, पानी पूरी, बहुत सही। तो दोनों की पानी पूरी की दुकान है। एक्स की दुकान पे बहुत ज्यादा भीड़ लगती है, पूरी लड़कियां वहीं जा रही हैं पानी पूरी खाने, और वाई की दुकान में कम है। एक्स की दुकान में ज्यादा है और वाई की दुकान में कम है। तो एक्स की दुकान का प्रॉफिट ज्यादा होगा, वाई की दुकान का कम होगा। ये क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ एक्स की रेपुटेशन के हिसाब से। एक्स की रेपुटेशन अच्छी होगी, इसलिए उसकी दुकान में भीड़ भी ज्यादा लग रही है। ठीक है, अब जब भीड़ ज्यादा लग रही है तो सीधी सी बात है कि उसका प्रॉफिट भी ज्यादा शो होगा या ज्यादा दिखाई देगा। ठीक है, तो गुडविल का सीधा सीधा मीनिंग क्या है? रेपुटेशन। या हम एक प्रकार से ऐसा भी कह सकते हैं कि पुराने कस्टमर वापस से रिपीट हो रहे हैं उसी दुकान में, वहीं पर आ रहे हैं, तो यह भी गुडविल के कारण होता है। चलिए, तो गुडविल AS 26 में आपको गुडविल के सारे ट्रीटमेंट मिल जाएंगे। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 गुडविल से रिलेटेड है, जिसमें आपको सारे गुडविल से रिलेटेड उसके ट्रीटमेंट मिल जाएंगे। अब गुडविल का नेचर क्या होता है? आपकी बुक्स में दिया होगा कि गुडविल के 3 टाइप होते हैं। एक होता है डॉग गुडविल, एक होता है कैट गुडविल, और एक होती है रैट गुडविल। नेचर ऑफ गुडविल, डॉग, कैट एंड रैट। अब डॉग का स्वभाव क्या है? क्या होता है डॉग का स्वभाव? डॉग वफादार होता है, किसका? अपने मालिक का, है ना। तो जहां जहां मालिक जाएगा वहां वहां डॉग भी जाता है। तो वैसे ही गुडविल जो डॉग वाली है वो क्या है? उसके मालिक के साथ चलती है। जहां उसका ओनर जाएगा वहां वो गुडविल जाएगी। सपोज करो एक दुकान है और उसका मालिक का व्यवहार बहुत अच्छा है, उसके बच्चों का व्यवहार उतना अच्छा नहीं है, लेकिन दुकान में लोग उसके मालिक की वजह से जाते हैं। अब एक दिन क्या हुआ, मालिक चला गया दुकान से कहीं दूर, और उस दुकान को उसके बच्चों ने ओवरटेक कर ली। उसका जो दुकान का मालिक है उसने कहीं दूसरी जगह दुकान खोल लिया। तो अब क्या हुआ, जितने भी लोग थे अब उस पुरानी दुकान पे नहीं जा रहे, उस नई दवाई न्यू दुकान पे जा रहे हैं जहां पे वो मालिक गया है। तो मालिक के साथ उसकी गुडविल भी चली गई, दैट इज डॉग गुडविल। दूसरी होती कैट गुडविल। कैट का नेचर क्या होता है कि वो एक प्लेस चुनती है और उसी प्लेस पर बार बार आती रहती है। देखा होगा यदि आपके आसपास कहीं बिल्ली है तो वो एक ही जगह पे बार बार जाती है कि नहीं? तो वैसे ही
गुडविल भी जो कैट नेचर वाली है वो क्या काम करती है, वो एक प्लेस पर चिपक जाती है और उसी प्लेस पर रहती है। यदि उस प्लेस से कहीं दूसरी जगह चली गई तो फिर उतना ज्यादा प्रॉफिट नहीं होता। वो इस प्लेस की वैल्यू है। कभी आपने देखा होगा कोई शॉप किसी प्लेस पर है, किसी मार्केट पर है, और वही शॉप अगर दूसरी जगह चली गई तो फिर उसका प्रॉफिट उतना नहीं होता। तो वो उस प्लेस की वैल्यू के कारण वहां पर वो चिपक जाती है। ठीक है, उसको कोई फिर मतलब नहीं है कि उसका ओनर कौन है या फिर दूसरी चीजें, वो प्लेस पर डिपेंड करती है। तीसरी क्या है, रैट गुडविल। अब रैट का नेचर क्या है भाई, चूहे का नेचर क्या होता है, जहां मन किया वहां बिल बना दिया, कहीं भी चला जाता है ना, कहीं भी होल करता रहता है ना, यही है रैट का नेचर। तो वैसे ही गुडविल, ना उसको प्लेस से मतलब है, ना उसको ओनर से मतलब, वो उस बिजनेस से मतलब करती है। बिजनेस कहीं भी जाए, ये चला जाए, बिजनेस कहीं भी चला जाए, वो उसके पीछे पीछे लोग आने लगते हैं। एक बहुत ही अच्छा उदाहरण दे रहा हूं कि लिकर शॉप है ना, लिकर शॉप भाई शहर के किसी भी कोने में चली जाए, लोग वहां पहुंच ही जाते हैं, तो वो उसकी गुडविल है। ठीक है, बहुत ही घटिया एग्जांपल था, लेकिन आप एक समझ गए होंगे कि गुडविल कैट रैट नेचर की कैसी होती है। अब गुडविल के टाइप्स कितने होते हैं, ये तो हो गई नेचर वाइज में। अब गुडविल के टाइप कितने होते हैं, तो गुडविल के दो टाइप होते हैं। एक होती है सेल्फ जनरेटेड और दूसरी होती है परचेज गुडविल। सेल्फ जनरेट और परचेज गुडविल। सेल्फ जनरेट नाम से ही समझ में आ रहा है कि खुद से ही बनाई गई है। ठीक है, और परचेज गुडविल क्या है कि खरीदी गई है। जब खरीदी गई है तो ये क्या होगा, एक फाइनेंशियल नेचर का होगा, फाइनेंस नेचर की गुडविल है। मतलब कि इसको मैंने किसी दूसरे से परचेस किया है और इसके बदले में मैंने कुछ उसको पैसा दिया है। तो यहां पर क्या हो गया, पैसे का लेन देन हो गया। पैसा आया है या गया है, पैसा खरीदा है तो पैसा गया ही है। जब गया है पैसा तो ये क्या हो गया, फाइनेंस नेचर का हो गया। तो ये कहां पे दिखेगा आपको, बैलेंस शीट में एसेट साइड शो होगी। ये जो परचेज गुडविल है ये आपको कहां दिख जाएगी, बैलेंस शीट में एसेट साइड। ये एक प्रकार की कौन सी एसेट्स होती है, इंटेंजिबल एसेट्स। इंटेंजिबल एसेट्स होती है, ये तो आपको पता ही होगा, 11th में आपने पढ़ा होगा गुडविल के बारे में थोड़ा बहुत, कि ये इंटेंजिबल एसेट्स है, आप इसे छू नहीं सकते। ठीक है, ऐसे ही देख नहीं सकते, बस आपको समझ में आती कि हाँ इसके कारण ये प्रॉफिट आ रहा है। तो ये एक इंटेंजिबल एसेट्स है। परचेज वाली है, परचेज के कारण क्या हुआ भैया, पैसे का लेन देन हुआ, पैसे का लेन देन हुआ, पैसा आउटफ्लो हुआ, इनफ्लो हुआ। जब इनफ्लो आउटफ्लो होता है तो वो कहां पे, हमारे अकाउंट्स में आते हैं, हमारे स्टेटमेंट्स में लिखे जाते हैं। तो जब परचेज किया है तो पैसा गया है, तो वो कहां पे शो होगी, हमारी बैलेंस शीट में, एसेट साइड। और वहीं पर जो सेल्फ जनरेटेड है, भाई सेल्फ जनरेटेड में कोई पैसा लगता नहीं है, ये तो हमारे व्यवहार पर डिपेंड करती है, हमारे आचरण पर डिपेंड करती है, गुड्स की क्वालिटी पर डिपेंड करती है, हम और प्राइस पे, बहुत सारी चीजें हैं जो सेल्फ जनरेटेड गुडविल को तैयार करती है। इसमें पैसा जाता नहीं है या पैसा आता नहीं है ना, ये अपने आप बढ़ती रहती है, जो हमारे प्रॉफिट को बढ़ाती है। तो जब पैसा आया गया नहीं है तो ये फाइनेंशियल नेचर नहीं है। जब फाइनेंशियल नेचर नहीं है तो ये हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं आती। सेल्फ जनरेटेड गुडविल बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं आती, परचेज गुडविल बुक्स ऑफ अकाउंट में आती है। तो इससे आप समझ जाना कि यदि बैलेंस शीट में गुडविल लिखा है असेट साइड, तो वो कौन सी होगी, परचेज गुडविल होगी। क्लियर होगी बात। चल, अब मान लो कि हमें सर सेल्फ जनरेटेड गुडविल निकालनी है, तो पता कैसे करेंगे, तो बिल्कुल पता कर सकते हैं कि हमारी सेल्फ जनरेटेड गुडविल कितनी है। और ये पता क्यों करते हैं, सेल्फ जनरेटेड गुडविल को पता करने का क्या मतलब है, क्यों जरूरी है। तो अभी मैंने जैसे बताया कि जब भी प्रॉफिट रेशो चेंज हो रहा है, जब भी एडमिशन हो रहा है पार्टनर का, जब भी डेथ हो रही पार्टनर की, जब भी रिटायरमेंट हो रहा है पार्टनर का, या अमलगमेशन या मर्जर हो रहा है। अमलगमेशन मतलब जब दो फर्म एक साथ आपस में मिलकर एक फर्म बना ले, तो वो क्या कहलाता है, अमलगमेशन। तो जब ये सारी चीजें होती हैं तो सेल्फ जनरेटेड गुडविल
निकालना पड़ता है। याद रखना कि कब निकालनी पड़ती है सेल्फ जनरेटेड गुडविल, जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है, एडमिशन के समय, डेथ के समय, रिटायरमेंट के समय, अमलगमेशन के समय हमें सेल्फ जनरेटेड गुडविल निकालना पड़ता है कि कितनी है गुडविल हमारी। भाई हमने इतने सालों में काम किया है, इतने साल हमने मेहनत करी है, तो पता तो चले कि हमारी गुडविल आखिर है कितनी। अब उसको निकालने के लिए कौन कौन सी मेथड्स होती हैं, तो चलिए हम उन मेथड्स को देखते हैं कि कैसे हम सेल्फ जनरेटेड गुडविल कैलकुलेट कर सकते हैं। तो गुडविल कैलकुलेट करने की कुछ मेथड्स होती हैं जो कि इस प्रकार से हैं। पहली होती है एवरेज प्रॉफिट मेथड, जिसके दो टाइप होते हैं, एक होती है सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड और दूसरी होती है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। दूसरी होती है सुपर प्रॉफिट मेथड और लास्ट कैपिटलाइजेशन मेथड। इसको भी दो भाग में बांटा गया है, एक होती है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। तो कुल टोटल 5 मेथड होती हैं जिससे हम गुडविल का वैल्यूएशन या गुडविल कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर? अब हम एक एक करके इन मेथड्स को हम अगली वीडियो में देखेंगे, ताकि वीडियो ज्यादा लंबे भी ना हो और आपको बहुत ही आसान तरीके से चीजें समझ भी आ जाए। तो हमारी जो पहली मेथड है एवरेज प्रॉफिट मेथड, उसमें से सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड को हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे और ऐसे ही हर एक मेथड को मैं आपको एक एक वीडियो में समझाऊंगा, उसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे हम, ताकि आपको चीजें बहुत ही क्रिस्टल क्लियर तरीके से समझ में आ जाए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो वापस से एक बार रिवाइज करें, गुडविल क्या होती है, कैसे की जाती है, उसका नेचर क्या होता है, उसके प्रकार क्या होते हैं, ये सारी चीजें पढ़िए। और तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और चीजों को रटना नहीं है, चीजों को समझना है, ताकि लंबे समय तक याद रहे। थैंक यू एंड बाय।